हेलो दोस्तों। आज आपके लिए जॉब से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आपने साइट देख ली होगी। एमपीपीएससी का 2021 का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, एमपीपीएससी का 2021 का फॉर्म आ चुका है। इससे पूरी डिटेल जानेंगे कि एज लिमिट क्या है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ इसमें हम जानेंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए। नोटिफिकेशन जो था 28 दिसंबर को इसका पिछले साल इशू हुआ था, लेकिन कोई फायदा नहीं था उस वक्त बनाने का, क्योंकि एप्लीकेशन जो है आज से स्टार्ट हुई है। एप्लीकेशन जो है इसकी आज से स्टार्ट हो गई है, तो तुरंत जाके इस फॉर्म को भर दीजिए। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो 10 फरवरी है। और फीस पेमेंट करने की भी लास्ट डेट जो है 10 फरवरी है। करेक्शन की लास्ट डेट जो है वो 12 फरवरी है। और एग्जाम डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 11 अप्रैल को होगा एग्जाम। 11 अप्रैल 2021 को ये एग्जाम होगा, मतलब 3 महीने बाद ये एग्जाम है। एडमिट कार्ड जो है मार्च के एंड तक आपका अवेलेबल हो जाएगा। अब एप्लीकेशन फीस देखते हैं। देखिए जनरल और अदर स्टेट के लिए 540 रुपया है। एमपी रिजर्व कैटेगरी के लिए 290 रुपया है। और पोर्टल फीस जो है वो 40 रुपया है। ठीक है, ये इंक्लूड की जाएगी इसमें, जब आप फॉर्म भरोगे तो इंक्लूड की जाएगी। तो ये एप्लीकेशन फीस है। एग्जामिनेशन फीस जो है वो एमपी ऑनलाइन कियोस्क या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप भर सकते हो। तो जनरल अदर स्टेट की 540 और एमपी रिजर्व कैटेगरी की है 290। ये एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, एज लिमिट देखिए, मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है। देखिए आप कोई भी फॉर्म भरा करिए तो नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना, पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना। जब भी आप कोई फॉर्म भरो तो नोटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ज्यादा ज्यादा 10 मिनट लगेंगे आपको नोटिफिकेशन पढ़ने में, तो तुरंत आप नोटिफिकेशन पढ़ा करिए और फिर कोई एग्जाम भरा करिए। वैसे हम बता ही देते हैं, लेकिन उसमें और डिटेल में बताया जाता है, पूरा आपको डिटेल में सब होता है। डिटेल सब कुछ जानने के लिए नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। तो ये इसकी एज लिमिट है। वैकेंसी डिटेल्स देखते हैं। स्टेट सर्विस एग्जाम्स की टोटल पोस्ट जो है 235 है। इसमें जनरल की 61 है, ईडब्ल्यूएस की 23 है, ओबीसी की 75 है, एससी की 27 है, एसटी की 49 है। तो टोटल जो है स्टेट सर्विस एग्जाम्स की वो 235 है टोटल सीट्स। और ऐसे देखिए अब टोटल पोस्ट जो है स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम की सर्विस के एग्जाम्स की ये है 111। जनरल की 50 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है, ओबीसी की 32 है, एससी की 12 है और एसटी की 7 है। तो 111 है। दोनों को मिला ले स्टेट सर्विस एग्जाम प्लस स्टेट फॉरेस्ट सर्विस को मिला ले तो 346 है। मतलब बहुत बंपर भर्ती आई है, इसको आपको जरूर भरना चाहिए। तो ये वैकेंसीज थी, टोटल 346 पोस्ट है इसमें। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। देखिए स्टेट सर्विस एग्जाम की आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो सिंपल से आपको ग्रेजुएशन होना है, कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से सिंपल से आपको ग्रेजुएशन होना है और कुछ नहीं। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपको अलग से एलिजिबिलिटी मांगी गई है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या साइंस में। और ज्यादा डिटेल पूरा आप डिटेल जानना स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की आपकी क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो आप नोटिफिकेशन में पूरा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन आराम से डाउनलोड करना, उसको आराम से पढ़ना, पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। स्टेट सर्विस एग्जाम्स के लिए सिंपल से आपको ग्रेजुएशन होना और कुछ नहीं। अब एग्जाम पैटर्न देखते हैं। देखिए भाई यूपीएससी वाला पैटर्न है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। जब आप तीनों क्वालिफाई कर लोगे तो आप ये जो है जॉब आप पा लोगे। ठीक है, प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई होता है, आपको सबसे ज्यादा मार्क्स जो मेन है वो मेंस एग्जाम है और इंटरव्यू है। मेंस एग्जाम और इंटरव्यू को मिलाई के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। प्रीलिम्स खाली क्वालिफाई है और कुछ नहीं है। तो देखते हैं पेपर पैटर्न, देखते हैं पेपर वन का, प्रीलिम्स का। तो ये पेपर वन है, इसमें जीएस आएगा आपका, 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे दिए जाएंगे। उसके बाद पेपर टू आएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब सी सेट। इसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये क्वालिफाई है, ये आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके नंबर जो है वो मेंस में नहीं जुड़े जाएंगे। आपको जो मेन मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू मार्क्स का मिला के दोनों की बनेगी। तो ये आपको कट ऑफ मार्क्स क्लियर करना पड़ेगा। इसमें 200 में 200 नंबर भी ले आओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो टोटल जो होंगे 200 क्वेश्चन होंगे और 400 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसको आपको खाली कट ऑफ क्लियर करना है। अब मेंस का सिलेबस देखते हैं, मेंस का एग्जाम पैटर्न देखते हैं। देखिए जीएस 1 3 घंटे का 300 मार्क्स, जीएस 2 3 घंटे का 300 मार्क्स, जीएस 3 3 घंटे का 300 मार्क्स और जीएस 4 जो होगा 3 घंटे का होगा 200 मार्क्स। हिंदी जो होगा 3 घंटे का आएगा 200 मार्क्स और इससे जो होगा हिंदी इससे आएगा 2 घंटे का होगा, ये 100 मार्क्स का होगा। मतलब ये जो मेंस पेपर है आपका 1400 मार्क्स का आएगा। इसी में ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर गेन करने हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छी रैंक मिल सके। ठीक है, तो 300 300 600 900 तो 400 1300 1400 नंबर का ये आपका मेंस पेपर होगा। उसके जब आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे अच्छे नंबरों के साथ तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो है वो 175 मार्क्स का होगा। मतलब 175 मार्क्स इन द सेंस आपका टोटल जो है 1575 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा। ठीक है, प्रीलिम्स को खाली कट ऑफ क्लियर करना है, बाकी आपको जो मेन नंबर है वो मेंस और इंटरव्यू मिलाने हैं। इन दोनों को मिला के आपकी कट ऑफ, इन दोनों के मिला के मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो 1575 का टोटल होगा आपका। अब देखते हैं सिलेबस। देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस है वही जो यूपीएससी सिलेबस होता है वही है। जनरल साइंस जीएस में आपका पूछे, जनरल साइंस पूछी जाएगी, एनवायरमेंट पूछा जाएगा,
नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट मतलब करंट अफेयर पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछी जाएगी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी, पॉलिटी इकोनॉमी पूछी जाएगी, स्पोर्ट्स पूछा जाएगा, और ज्योग्राफी हिस्ट्री और कल्चर एमपी का पूछा जाएगा। देखिए एमपी के करंट अफेयर पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। एमपी का पेपर है तो एमपी के करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के आना, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आएंगे करंट अफेयर के। वहां का कल्चर क्या है, वहां पे क्या स्पोर्ट्स खेला जाता है, कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं वहां पे, वो सब अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। तो ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर एमपी की आपको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, पूरा करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेना। पॉलिटी इकोनॉमी एमपी की पढ़ के आना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये जीएस का सिलेबस है। अब सीसेट का सिलेबस देखिए, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी मतलब मैथ्स, हिंदी लैंग्वेज 10th लेवल तक की। तो ये आपका सीसेट का मतलब पेपर 2 का आपका ये सिलेबस है, ठीक है। तो यही दोस्तों छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो आप आराम से उसको भरिएगा फॉर्म और पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लेना, पूरा आपको उसमें डिटेल पता चलेगा। तो और इसका एमपी का आप सब कुछ अच्छे से पढ़ के आइएगा, तो अभी से तैयारी करो क्योंकि 11 अप्रैल को एग्जाम होना है इसका, है 11 अप्रैल को आपका एग्जाम होना है। और लास्ट डेट जो है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए वो 10 फरवरी है। तो ये 2 डेट आपके जहन में होनी चाहिए, 11 अप्रैल जो है आपका एग्जाम होना है। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगली वीडियो से बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।